एक बार शिव जी और पार्वती जी कहीं जा रहे थे यानी मृत लोक पे रूप बदल के कहीं जा रहे थे। रास्ते में जो है एक नदी पड़ा। उस नदी में बहुत से बच्चे स्नान कर रहे थे और जो है जैसे जो नदी का घाट होता है उस पे जो है बच्चे जो है आते थे और उसमें से छलांग नदी में लगाते थे। उनको बहुत आनंद आता था और उसी रास्ते से जो है शिव जी और पार्वती जा रहे थे। वो जो है अपना भेष जो है सन्यासी का बनाए हुए थे और ये एक जो है बुढ़िया माई का रूप बनाई थी पार्वती जी। पार्वती जो है बार बार उस नदी के तरफ देख रही थी। शिव जी कह रहे थे कि अरे महिला के जात आप हैं, आप चलिए ना, क्या देख रहे हैं इधर उधर। तब तक पार्वती जी देखती हैं कि सभी बच्चे नहा रहे हैं लेकिन एक बच्चा है जो उछल रहा है। बच्चे जब कूद रहे हैं तो कह रहा है ऐसे कर रहा है, उत्साहित तो हो रहा है लेकिन वह कूद नहीं पा रहा, बैठा हुआ है। माता देखती हैं, कहती हैं कि हे भोलेनाथ, वो बच्चे को देख रहे हैं, वो बालक चाहता है स्नान करना लेकिन वह उछल नहीं पा रहा है। वह बच्चा विकलांग था तो कैसे उछलेगा। शिव जी कहते हैं कि अरे महिला की जात है, आप चलिए ना, काहे ये सब देख रहे हैं। ये मृत लोग है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई धनवान है, अपने अपने अनुसार वो हैं। आप जो है चलिए, भ्रमण पे आई हैं तो केवल देखिए, आप ज्यादा आसक्त मत होइए। पार्वती कहती है नहीं भगवान, जल्दी उसको सही करिए, देख रहे हैं कितना कष्ट हो रहा है, वो भी चाह रहा है कि हम भी स्नान करें। उसके मन में कैसी भावना उत्पन्न हो रही है, वह कोशिश कर रहा है कि काश मेरा भी हाथ और पैर सही सलामत होता तो हम भी उस नदी में कूदते और स्नान करते। शिव जी मना करते हैं कि नहीं पार्वती, नहीं देवी, आप जो है इन चक्कर में मत पड़िए, चलिए। माता नाराज हो जाती हैं भोलेनाथ से, कहती हैं नहीं भगवान, मैं नहीं जाऊंगी, जब तक उसको सही नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगी। हट कर देती हैं, आगे ही नहीं बढ़ती हैं। शिव जी कहते हैं कि सोच लीजिए मैं बना दूंगा लेकिन जो उसका परिणाम आएगा उसका दोष मुझे मत दीजिएगा। माता कहती है कुछ भी करिए, कुछ भी दोष आप पे नहीं आने दूंगी, कुछ भी हो जाए आप उसको सही करिए, उसे मुझे उसका कष्ट देखा नहीं जा रहा है। मित्रों, माता बार बार यही कह रही है शिव जी से कि सही करिए उसको। शिव जी देखते हैं कि माता नाराज हो गई है, देवी यानी पार्वती माँ नाराज हो गई हैं। तो शिव जी कहते हैं अपने पत्नी पार्वती से, हम लोग के लिए तो माता ही है ना पार्वती माँ। तो शिव जी अपने पत्नी से कहते हैं कि हे देवी, ठीक है मैं उसे सही कर देता हूँ। शिव जी कहते हैं तथास्तु, यानी जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। तुरंत जो है वह लंगड़ा था, विकलांग था, वह जब सही होता है तो ऐसे ही जैसे जो है असुर जम्हाई लेते हुए खड़ा होते हैं, आ करके खड़ा होता है और इतना कूदने लगता है, इतना हंसने लगता है। जो बच्चे एक साथ पानी में कूद रहे थे अलग अलग हो जा रहे थे, अब ये क्या करता है, जब इसका पैर सही हो जाता है तो चार बच्चों को इधर और चार बच्चों को इधर लेकर पानी में कूद जाता है और कूद कर उसी में दाबे रहता है। 4 8 लोग को मार देता है। चारों एक ही बार में जो है 8 बच्चों को मार डालता है, इतना बलवान था, हो गया था।
शिव जी की कृपा से। अब 8 बच्चे मर गए, अब तो वहां हड़कंप मच गया। माता कहती हैं कह रही ये क्या हो गया। शिव जी कहते हैं मैं नहीं कुछ कहूंगा, मैं पहले ही बोला था। आ तो जल्दी भगवान इसको जो है लंगड़ा करिए। आ तो नहीं, अब मैं नहीं करूंगा। मैं बार बार कह रहा था आप स्त्री की जात हैं, बार बार ये सब मत देखिए। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार भोग रहे हैं, आप मानती ही नहीं है। अब कर दिए तो उसका सजा आप भोगी। वो कहती हैं कि नहीं भगवान, आप जो है अब कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी, उसको फिर से लंगड़ा बनाइए। शिव जी नाराज हो जाते हैं। मैंने बार बार आपको समझाया था कि ये मूर्ख उसी लायक है। उसको फिर से शिव जी लंगड़ा बनाते हैं। जैसे ही 2 मिनट के लिए सही हुआ, 5 मिनट के लिए 8 बच्चों को मार डाला। शिव जी कहते हैं कि देवी यह मूर्ख उसी लायक है, उसका कर्म ऐसा ही है। इसीलिए भगवान जब इसके कर्मों के फल भाग में यही बनाए हैं, क्योंकि इतना आतताई है, इतना अत्याचारी है कि देखिए जैसे ही सही हुआ 8 बच्चों को मार दिया। और पार्वती जी कहते हैं कि भगवान आपसे हाथ जोड़ती हूँ, जो 8 बच्चे मरे हैं उसको सही कर दीजिए। शिव जी कहते हैं नहीं, मैं आपको पहले बोला था कि जो भी उसका परिणाम होगा मैं नहीं समझूंगा, आप ही समझेंगी। शिव जी से लगती हैं निहोरा करने, कहती हैं नाथ अगर हमसे कोई गलती हो जाता है, जितना हूं तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी पत्नी हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गया तो आप क्षमा कर सकते हैं। शिव जी को मनाती हैं। शिव जी तो भोलेनाथ हैं, भोले हैं, वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, उन 8 बच्चों को भी सही कर देते हैं। लेकिन मित्रों देखा आपने परिणाम क्या हुआ? वो लंगड़ा था। हम कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, तो ठीक है आप उसकी मदद करिए, लेकिन आप स्वयं जो है विधाता मन बच जाइए। आप इतना भी न कर लीजिए कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। आप कौन होते हैं कहने वाले कि इसके साथ बुरा हुआ है? यानी आप जब कह रहे हैं इसके साथ बुरा हुआ है, तो आप ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं। आप ईश्वर के न्याय पे आपको शक है। मित्रों, अगर कोई बहरा है तो हाँ, हो सके जितना हो सके उसका मदद करिए। कोई अंधा है तो जितना हो सके मदद करिए। लंगड़ा है, लूजा है, गूंगा है, मदद करिए। लेकिन ये हरगिज मत करिए कि ईश्वर ने इसके साथ गलत किया, मैं इसका मदद करूंगा। ये अहंकार करेंगे तो ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आप ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं, उनके फैसले को आप गलत साबित कर रहे हैं। क्योंकि मालिक जो भी निर्माण करते हैं वह सही करते हैं, उसका भविष्य में कहीं ना कहीं उद्देश्य अच्छा होता है। और भगवान पक्षपाती नहीं है, मालिक जो है पक्षपाती नहीं है। भगवान गीता में यही कहते हैं कि जो जो मनुष्य कर्म करता है उसको नए सिरे से उसके कर्म फल का जो है हिसाब करके उसके नए जन्म में उसके भाग में लिख दिया जाता है। यानी हमारे और आपके कर्म ही भाग के रूप में मिलता है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी लिखते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मित्रों, हमें जो है किसी को कष्ट अगर हो रहा है तो हमारा जितना हो सके उतना उसकी मदद करें। लेकिन हमें जो है ये नहीं कहना चाहिए कि ईश्वर का फैसला जो है गलत है और हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं। नहीं मित्रों, इस कथा से यही समझ आती है
कि हमें जो है जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्वती जी ने यहाँ जबरदस्ती किया और शिव जी मना कर रहे थे, हट कर दी, और देखे पाड़ा 8 लोगों को मार दिया 2 से 4 मिनट के अंदर। इसीलिए भगवान उसको लंगड़ा बनाए थे कि कम से कम समाज को जो है सही से तो चले, नहीं तो ये मार देगा, असुर स्वभाव का है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।